हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे। सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। सभी के एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा से चल रहा होगा। चलिए, सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को मालूम चल गया होगा, जो भी बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 दिए हुए हैं, उसका आंसर की आउट कर दिया गया है। यानी 2 जुलाई 2026 का, यानी कल इसका आंसर की आउट कर दिया गया है। और जो भी बच्चे अपना आंसर का ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, तो 2 जुलाई 2025 से लेकर 5 जुलाई 2026 तक उसका क्या समय है। यानी लगभग कल तो चला गया, लगभग 3, 4, 5 यानी लगभग 3 दिन अभी भी बाकी है। आप कोई भी आंसर पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे बड़ा बच्चे का सवाल है, तो ऑब्जेक्शन करने उसको नहीं आ रहा, तो सर मान लीजिए कोई भी आंसर का ऑब्जेक्शन कैसे किया जाए। तो आज के सेशन में वही बस डिस्कशन करेंगे, तो कोई भी आंसर पर ऑब्जेक्शन कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए, आप सभी को तो मालूम चल गया होगा। अगर मान लीजिए आप एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, तो एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको 50 रुपया लगेगा। यानी आप जितना मतलब 50 ऑब्जेक्शन करवाइएगा, 50 आंसर, तो 50 गुने 50 ऐड कर लीजिए, गुना कर लीजिए। उसके बाद 100 करवाना चाहते हैं, तो 50 गुने 100 कर लीजिए। यानी पर क्वेश्चन पर आंसर के आपको 50 का ऑब्जेक्शन करने के लिए लगेगा। तो बस आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, आप सभी बच्चे को तो आंसर की दौरान आपको मालूम चल गया होगा, तो कितना मार्क्स बन पा रहा है। आई होप सभी बच्चे का अच्छा मार्क्स बन पा रहा होगा। और जो बच्चे ईमानदारी से एग्जाम दिए, जो मेहनत अच्छे से किए, उसका फल भी आंसर की के दौरान अच्छा ही आया होगा। तो जो भी बच्चे के जितना भी आंसर के दौरान मार्क्स बन रहा है, सभी बच्चे कमेंट में जरूर आप सभी बच्चे सेंड कीजिएगा, तो कितना आखिर का मार्क्स आप सभी का बन पा रहा है। क्योंकि आंसर की के दौरान जो आपका मार्क्स बनेगा, मान के चलिए, तो वही आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है। मतलब उसमें 1-2 मार्क्स इधर उधर होता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे का जितना आंसर की में मार्क्स बनता है, उतना ही रिजल्ट में भी आ जाता है मार्क्स। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कशन क्या करेंगे आज के सेशन में। आखिरकार कोई भी आंसर पर अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है, तो आप कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि लिमिट समय 3, 4 दिन, 5 यानी 3 दिन बाकी, 3 दिन में ही आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, तो ऑब्जेक्शन कैसे किया जाता है। तो कुछ नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे वेबसाइट खोलिएगा बिहार बोर्ड का, तो आपके सामने क्या होगा, जब आप आंसर की चेक कीजिएगा, तो कुछ ऐसे आपको पेजेस दिखाई देगा। आपको क्या करना है, यहाँ देखिए कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर। सबसे पहले आप फॉर्म भरते समय जो आपका एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, उसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, तो भरना है। मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे एप्लीकेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी एप्लीकेशन नंबर ले लीजिए, जितना भी नंबर का होगा। उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसमें हमेशा याद रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो उसमें बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ इस प्रकार से आपको डालना है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हम डालते हैं 15, उसके बाद 8 हो गया, और 2008, इस प्रकार से डालना है। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डालना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे कैप्चा भरना है। तो देखिए कैप्चा में भर देना है कितना, तो देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, कैप्चा भर दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, साइन इन कर दीजिएगा। चलिए कैप्चा भी भर देते हैं यहाँ पे। कैप्चा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप कैप्चा भरिएगा, यहाँ से आप साइन इन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जब आप एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, और उसके बाद जैसे यहाँ पे आप कीजिए कैप्चा भरिएगा, उसके बाद साइन इन कर जैसे साइन इन कीजिएगा, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेजेस दिखाई देगा। ओके, सबसे पहले आपको ये काम करना है, जैसे कीजिएगा साइन इन कर दीजिएगा। जैसे साइन इन कीजिएगा, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेजेस दिखाई देगा। ओके, आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेजेस दिखाई देगा। देखिए ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको कुछ इस प्रकार का पेजेस दिखाई देगा। यहाँ पे क्या होगा, कुल मिला के यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन का जो आंसर चूज किए होंगे, आपका यहाँ आंसर होगा। देखिए यहाँ लिखा गया चॉइस ऑफ कैंडिडेट, यानी जो आप इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए होंगे। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन का आप 2 नंबर ऑप्शन, यानी 2 नंबर ऑप्शन और चूज किए होंगे, तो यहाँ ऑप्शन 2 लिखा होगा। ओके, ऑप्शन 2 लिखा होगा। और यहाँ से करेक्ट आंसर, यानी जो बिहार बोर्ड तरफ से जो आंसर दिया होगा, सही आंसर, आखिर के इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मान लीजिए वहां पे उसका आंसर होगा, यहाँ पे जो आप चुने होंगे उसका आंसर होगा।
तो देखिए अगर मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन का चैलेंज करना है, जैसे चैलेंज कैसे कीजिएगा, तो आपको अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का आप मान लीजिए दो ऑप्शन चुने, दो नंबर ऑप्शन चूज किए हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है बिहार बोर्ड तरफ से 3 आया है, लेकिन दो आप चुने लेकिन 3 आया है ऑप्शन, तो आपको क्या मतलब आपको लग रहा है तो नहीं मेरा जो दो ऑप्शन चुने वो मेरा आंसर सही है, क्योंकि हम बहुत सारा बुक में भी देखें इंटरनेट पर भी देखें तो मेरा और ऑप्शन सही है, लेकिन जो यहाँ करेक्ट आंसर दिया गया उसमें हमको आंसर में क्या हो रहा है त्रुटि लग रहा है, गलती लग रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो आप ये करेक्ट आंसर दिए उसी के अनुसार आपको मार्क्स गिना जाएगा, लेकिन आप तो इस क्वेश्चन का दो ऑप्शन दिए मतलब दूसरा ऑप्शन दिए, लेकिन करेक्ट ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है, तो आप इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का मान लीजिए आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है रीजन फॉर चैलेंज, जैसे यहाँ पे चैलेंज क्वेश्चन पर क्लिक कीजिएगा ऐसे, उसके बाद सिलेक्ट रीजन, आप अगर सिलेक्ट रीजन में आपको क्या करना है आखिरकार इसको चैलेंज आपको क्यों करना है, तो मान लीजिए क्वेश्चन क्या है इसका इनकरेक्ट आंसर खाते थे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे देखिए लिखा गया प्लीज अपलोड ए डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट योर चैलेंज, यानी इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको तो क्या करना है चैलेंज क्वेश्चन में ये चारों ऑप्शन में कोई लगाना है, आखिरकार आप चैलेंज क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन को, चैलेंज आखिरकार क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए आपको इनकरेक्ट आंसर के लिए आप चैलेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद क्या करना है मेरे बच्चों, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे इसमें क्या करना है आखिरकार आप जो क्वेश्चन का आंसर जो आया है करेक्ट आंसर, मान लीजिए आपको लग रहा है तो आंसर गलत है, तो आखिरकार इसका आंसर सही क्यों होगा, आखिरकार इसका आंसर सही क्या होने वाला है, क्या होगा, तो आपको इसको प्रूफ करने के लिए नहीं मेरा आंसर सही आपका जो आंसर दिए वो गलत है, तो उसको प्रूफ करने के लिए आपको एक चीज अपलोड करना पड़ेगा, जैसे आप बुक में देखे होंगे कोई भी चीज तो नहीं बुक में ये बात तो लिखा गया है, आप कोई इंटरनेट पर देखे होंगे चैट जीपीटी पर गूगल पर, तो उसको क्या करना है स्क्रीनशॉट मारकर यहाँ पे अपलोड करना है, अपलोड इसलिए करना है क्योंकि उसको लगे तो जो आप बोल रहे हो वह बात सही बोल रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चा क्या है ऐसे तो कोई नहीं बोल सकता है तो हाँ मेरा क्या है मेरा सही है उसका गलत है ऐसे तो नहीं हो सकता, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तो प्रूफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, जैसे यहाँ अपलोड करके यहाँ क्लिक हियर जैसे क्लिक कीजिएगा और यहां से मान लीजिए आपको जो भी चीज अपलोड करना है, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चीज अपलोड कर दीजिए, जैसे आप हमको ये अपलोड करना है तो यहाँ पे ये चीज अपलोड यहाँ पे हो गया, यहाँ पर ये चीज क्या हो गया आपका अपलोड हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है उसी प्रकार क्या करना है जो भी आपको क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करना होगा तो वैसे वैसे क्लिक करके आप क्या कर दीजिए वहां पे ऑब्जेक्शन आप सभी कोई कर सकते हैं, देखिए 1 मिनट जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, तो लास्ट नहीं आ रहा है सर, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करके दिखा दें, तो ऑब्जेक्शन कैसे करना है उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चन को आप अपलोड कर लीजिएगा तो हाँ आप इस कारण से क्या अगर हम एनसीईआरटी बुक में या चैट जीपीटी या गूगल कोई भी जेमिनी पर हम इसका आंसर ये है सब जगह, लेकिन आप ये आंसर दिए इसी कारण हम ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किए, उसके बाद अपलोड कर देना है, जैसे आप अपलोड कर दीजिएगा अपना स्क्रीनशॉट कोई भी चीज का बुक का या कोई भी चीज का, उसके बाद यहाँ पे आके क्या करना है आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट समरी, उसके बाद आपको पेमेंट पर जाना है, क्योंकि शुरुआत में बताएं तो एक आंसर का ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो आपको क्या तो 50 रुपया लगेगा, जैसे उसके बाद पेमेंट पर आइएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देना है, उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसे डालिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको क्या आएगा तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अपना क्या कर देना है पेमेंट कर देना है, और जैसे पेमेंट कर दीजिएगा उसके बाद देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ आकर आपको क्या कर देना है सबमिट कर देना है, देखिए ऐसे, उसके बाद देखिए एक बार ऐसे करके क्लिक कीजिए यहाँ पे और जैसे कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा पूरी तरह एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन हो जाएगा, तो उसी अगर आप मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन का आंसर का ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं इसी प्रोसेस से करना है, दूसरा के करना चाहते हैं फिर दूसरा पर क्लिक कर ऐसे जाना है, यानी मान सकते हैं तो पर आंसर को ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको कम से कम कितना लगेगा 50 रुपया लगेगा, ओके, अगर 2 करवाइए तो 100 रुपया लगेगा, आप जितना करवाइए ऑब्जेक्शन जो भी आंसर को इस प्रोसेस के द्वारा हर आंसर का आपको ऑब्जेक्शन करना है, ओके। तो आई होप आज के सेशन में आप सभी बच्चे को समझ आ गया होगा, तो कोई भी आंसर का ऑब्जेक्शन कैसे किया जाता है तो जाइए फटाफट जो भी चीज का अगर कोई भी आंसर का ऑब्जेक्शन करना है
कितना भी करना है तो जाकर इस प्रोसेस के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, तो अपना कोई आंसर का ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो कोई भी आंसर का ऑब्जेक्शन कैसे किया जाता है, तो जाइए जल्दी फटाफट आप सभी को अगर ऑब्जेक्शन करना है तो ऑब्जेक्शन जाकर कीजिए। ओके, तो चलिए आज के सेशन आई होप सभी बच्चे को अच्छा लगा होगा। जितना चाहे जल्दी 5 तारीख तक ही डेट है, यानी 2 जुलाई कल तो समाप्त हो गया, 3, 4, 5 यानी लगभग 3 दिन समय आज मिलाकर। जितना चाहे जल्दी इस प्रोसेस के द्वारा अपना ऑब्जेक्शन कर दीजिए। 5 तारीख के बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा ऑब्जेक्शन करने के लिए। ओके, तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मन लगाकर सभी बच्चे पढ़ाई करते रहिए और जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, खुश रहिए। ओके, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, लव यू सभी बच्चे को मैं